द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां बुलडोजर चलाना एक काम सा बन गया है और ये खास तौर पर मुसलमानों पर चलता है। अगर मुस्लिम नाम है तो उस पर बुलडोजर चलने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। और कहा क्या जाता है कि ये तो अवैध निर्माण था, इसलिए इस पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि उसके पीछे का मकसद कुछ और होता है, काम कांड कुछ और होता है। लेकिन उसके बाद यह कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण है, इसलिए इस पर बुलडोजर चलना जरूरी है। असम में किस तरीके से बुलडोजर चला, यह आपने देखा। 3-3 मदरसों को ढहा दिया गया और यह सरकार की ओर से कहा गया कि देखो ये यहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती थी और जो गिराने आए वो कह रहे ये अतिक्रमण है। मतलब ये अलग अलग तरीके की चीजें इस्तेमाल करते ये लोग। इलाहाबाद में जब जावेद पम के घर पर बुलडोजर चलाया गया तो उन्हें यह नहीं कहा गया कि आप जो वहां पर पहुंचे थे, आप प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहा गया कि आपका जो है ये बुलडोजर जो चला है ये अवैध निर्माण पर चला है। नोटिस जावेद पम के नाम से दी गई, लेकिन वो घर जावेद पम के नाम था ही नहीं, वो उनकी पत्नी के नाम था, क्योंकि उनके ससुर ने गिफ्ट दिया था। तो अब देखिए, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है। जफरुल इस्लाम खान ने ट्वीट किया है कि केवल मुसलमान ही अहंकारी हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद हसन इमरान ने कहा, अतिक्रमण के नाम पर असम में केवल मुस्लिमों के घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ओनली मुस्लिम्स कैन बी इंक्रोचर्स इन नेम ऑफ इंक्रोचमेंट। ओनली मुस्लिम्स होम्स प्रॉपर्टीज आर बीइंग बुलडोज्ड इन असम। एक्स टीएमसी एमपी मतलब टीएमसी के जो एमपी एक्स हैं वो हसन इमरान, उन्होंने कहा कि लीगल एक्सक्यूज ऑन मुस्लिम्स इन द स्टेट राइट लेटर टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्टिविस्ट। यानी मुसलमानों पर ज्यादती का आरोप उन्होंने लगाया राज्य पर। राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को यह पत्र उन्होंने लिखा है कि असम में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बाकायदा देखिए आर्टिकल छपा हुआ मुस्लिम मिरर में कि in name of encroachment only Muslims home and properties are being bulldozed in Assam। यानी जो अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों के घरों और प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों पर, ऐसा क्यों? फॉर्मर टीएमसी एमपी हसन इमरान रेज वॉइस अगेंस्ट कंटिन्यू इलीगल एक्सेस ऑन मुस्लिम इन द स्टेट, रॉट ए लेटर ए पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्टिविस्ट। यानी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो एमपी जो हसन इमरान, उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यानी राजनीतिक पार्टियां जो हैं और कुछ एक्टिविस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सभी को पत्र लिखकर इस बारे में कहा है कि जो सरकार है, असम की सरकार है, वो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है काम कर रही है। अहमद हसन इमरान, ए फॉर्मर तृणमूल कांग्रेस एमपी एंड द एडिटर ऑफ पुकबेर कॉलम, चार्ज दैट द बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट has been singled out of the Muslim community since it took office for the second time. Hundreds of Muslims households were uprooted from their homes after bulldozer demolished them. यानी सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिया, क्या कहा गया अतिक्रमण का है। According to him, who said that slowly Muslim areas were subject to continuing eviction drive about the illegal encroachment of government land। यानी ये कहा जा रहा है कि ये जो है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, इस तरीके से गया। पुराने जमाने में आप भी जानते हैं कि घर जो बनते थे वो आबादी की जमीन में बनते थे या ग्राम समाज की जमीन में बनते थे। किसी के नाम पट्टा हो पाता था, किसी के नाम पट्टा नहीं हो पाता था। लेकिन ये अब इसलिए ये सब किया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को निशाना बनाना। आप तस्वीरें देखिए, कैसे तस्वीरें भी साझा की है। मुस्लिम्स के घरों को गिरा दिया गया है, वो बेचारे बेघर हो गए हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ही आल्सो क्वेश्चन, यानी उन्होंने और भी क्वेश्चन पूछे। द क्रिप्टिक साइलेंस ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ असम गवर्नमेंट एंड ब्लैंटली डिस्क्रिमिनेटरी एविक्शन कैंपेन which intends to make the Muslim of Assam like Rohingya refugee। He also underlined that all victims are genuine citizens of country as their name are in the revised NRC। तो आप बताइए कि किस तरीके से मुसलमानों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ये बात लगातार वो कह रहे हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन को बाकायदे रखा भी कि जो एनआरसी की चर्चा वहां पर की जाती है, एनआरसी की बात की जाती है, उस आधार पर ये चीजें की जा रही है, वो गलत है। उन्होंने कहा कि असम के भेदभावपूर्ण निष्कासन अभियान पर विपक्षी राजनीतिक दलों की गुप्त चुप्पी, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो जो चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर भी सवाल उठाया, जिसका उद्देश्य असम के मुसलमानों को रोहिंग्या शरणार्थियों की तरह बनाना है। मतलब असम के जो मुसलमान हैं उनको रोहिंग्या प्रस्तुत कर देना। उन्होंने यह भी रेखांकित किया
कि सभी पीड़ित देश के वास्तविक नागरिक हैं, क्योंकि उनके नाम एक जो है संशोधित जो एनआरसी की लिस्ट है उसमें है। लेकिन हां, क्योंकि इस तरीके की चीजें बार बार की जा रही हैं, तो ये इशारा है सरकार का, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, और जिस तरीके से वहां पर मदरसों पर बुलडोजर चले वो दर्शाते हैं कि वहां पर मुसलमानों को पूरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व सांसद इमरान ने राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को एक पत्र लिखा। फॉरवर्ड एमपी इमरान कॉल्ड अटेंशन टू ब्लंटली discriminatory action of the Assam administration, which in the led by Chief Minister हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने बुद्धिजीवियों को जारी एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले असम प्रशासन के घोर भेदभावपूर्ण कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। शर्मा ने 21 दिसंबर को कहा था कि राज्य में सरकारी और वन भूमि को खाली करने के लिए बेदखली अभियान जारी किया जाएगा, यानी लोगों को घरों से बेदखल किया जाएगा। इस तरीके की चीजें असम के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इसी बात को उठाते हुए कहा, उन्होंने आगे भी कहा कि बुलडोजर्स रोल डाउन द इलीगल इंक्रोचमेंट। ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ये इलीगल इंक्रोचमेंट के आधार पर चलाए जा रहे हैं। बुलडोजरों ने 22 दिसंबर को बारपेटा के करारा सत्र में लगभग 400 बीघा सरकारी भूमि को साफ करने के लिए कथित अतिक्रमण भूमि को गिरा दिया और वहां रहने वाले लगभग 40 परिवार बेदखल उनको कर दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने प्रभावित परिवारों को बहुत पहले ही नोटिस भेज दिया था। असम पुलिस ने बागबोर के विधायक शर्मन अली को बेदखली अभियान के दौरान अधिकारियों के साथ असहमति के बाद हिरासत में ले लिया। ये भी चीजें कही गई है, मतलब वहां पर लोगों को भी, जो लोग इस बात का विरोध करने लगे उनको हिरासत में ले लिया। दरअसल हसन इमरान ने इन सब चीजों को जो है कहा कि 70 से 80 साल से वहां लोग रह रहे हैं, तो उनको आखिरकार क्यों वहां से निकाला जा रहा है, क्या वजह है कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। हसन इमरान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जबरन अपने घरों से बेदखल किए गए परिवार 70 से 80 सालों से वहां रह रहे थे और उनमें से अधिकांश सरकार को आवश्यक करों का भुगतान भी कर रहे थे। मतलब सरकार को वो जो है, जो कर होता है, जो आवश्यक कर होते हैं, उसका भुगतान भी वो लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों पर कार्रवाई। ये कहां का न्याय है, यही बात उठाने की कोशिश की है टीएमसी के पूर्व सांसद ने। इमरान हसन ने बाकायदे कहा कि ये सब चीजें क्यों की जा रही, क्यों इस तरीके से लोगों को जो है बेदखल किया जा रहा है, घर से बाहर किया जा रहा है, और सिर्फ मुसलमानों को ही, मुसलमानों के ऊपर ही ये इंक्रोचमेंट की कार्रवाई क्यों की जा रही है, दिखावा क्यों किया जा रहा है कि नहीं हम तो भैया कार्रवाई सब पर कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई किस पर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सक्रिय सतर्कता के तहत हजारों मुसलमानों को उनको गांवों से बेदखल किया जा रहा है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में बुलडोजर से उनके घरों और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। असम के सभी मुस्लिम बाहुल्य जिलों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। बेदखली के अधिकांश पीड़ित 70 से 80 साल से अपने उस भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। जबकि यह कहा गया है कि 12 साल से ऊपर कोई कहीं पर रहता है तो वो उसकी जमीन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है पूरी तरीके से मतलब एक साजिश के तहत मुसलमानों के प्रति प्रताड़ना की जा रही है असम में, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां पर यह अतिक्रमण का एक खेल जरूर रचा जाता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।